राहुल गांधी की कुंडलियां कहती है सरकारें बनवा सकते हैं, अपोजिशन की गवर्नमेंट ला सकते हैं, लेकिन खुद सांसद के अलावा कुछ नहीं बन सकते। राहुल गांधी की कुंडलियां कहती है। हाँ, राहुल गांधी की कुंडली हर तरह से स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया कुंडली है। ये सरकारें बनवा सकते हैं, खुद बन सकते हैं मैं प्रधानमंत्री। बता रहा हूँ, सरकारें बनवा सकते हैं, अपोजिशन की गवर्नमेंट ला सकते हैं, लेकिन खुद सांसद के अलावा कुछ नहीं बन सकते। राहुल गांधी के योग में प्रधानमंत्री बनना नहीं लिखा है। नहीं, राहुल गांधी में भी नहीं है, प्रियंका गांधी में भी नहीं है, प्रियंका के बच्चों में भी नहीं है, उनके बच्चों में भी नहीं होगा। आने वाले 1000 वर्ष तक अगर जैसा लोकतंत्र अगर इस तरह का रहा भी तो कोई नहीं बनेगा। वो एक पहला तो मैं कुंडलियां देख के बता रहा हूँ इन दोनों लोगों की, राहुल जी और प्रियंका जी की। दूसरा, इन पर बड़े बड़े श्राप हैं, उन श्रापों का भी कारण है। श्राप कैसे मतलब? श्राप, इंदिरा जी, अगर आपने सुना होगा, मैं संतों में बहुत कम संतों को मैं पूरा परखता हूँ तभी मानता हूँ, तो मुझे करपात्री जी कलयुग के बहुत बड़े संत लगते हैं। तो करपात्री जी गौ हत्या, गौ के खिलाफ अगेंस्ट बहुत ज़्यादा उन्होंने किया था, तो वहाँ पे गोली वोली चली थी, तो इन्होंने कहा था कि मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारे खानदान का कोई आदमी अपनी मौत नहीं मरेगा और तुम स्वयं नहीं मरोगे। ये इंदिरा जी, मतलब ये तो हर जगह आप कहेंगे तो मिलेगी। तो मेरे गुरु जी ने भी किसी से पूछा था, किसी संत से, तो उन्होंने बताया था कि अब इस खानदान में कोई गद्दी पे नहीं बैठ पाएगा। दूसरा, एक और कहानी है, वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या? नेपाल तंत्र का बहुत बड़ा क्षेत्र है। नेपाल से नेहरू जी भी ज्योतिष को मानते थे, इसके बहुत सारे प्रूफ है जो कि एक पॉडकास्ट में संभव नहीं है। तो उन्होंने एक लेटर, उनका एक लेटर तो है कहीं पे, उन्होंने कहा था कि जल्दी से राजीव की कुंडली बनवा लो। तो यहाँ पे नेपाल से एक पेयर मूर्ति की आई, किसे अपने घर में रखे रहिए, जब तक ये मूर्ति है आपके यहाँ लोग सदा सुहागन रहेंगे, जो भी पेयर्स होंगे, और लोग गद्दियों पर बैठते रहेंगे। तो राजीव गांधी जी के समय उन्हीं के एक मित्र, प्लीज नाम मत पूछिएगा, बॉलीवुड से रिलेटेड हैं, आते जाते थे, तो उस मूर्ति की कहानी उन्होंने सुनी थी, पर पूरी कहानी क्या है नहीं सुनी थी, कि पेयर में ये समृद्धि देगी पेयर में, और ये इन्हीं को काम आ सकती है। तो उन्होंने चुपके से एक मूर्ति, चोरी करना तो नहीं है, उन्हें उड़ा दी उन्होंने। अब उन्हें इनके काम आए, नहीं इनके काम आए। उस मूर्ति के बाद वहाँ से जब वो पेयर एक मूर्ति बची, तो राजीव जी की डेथ हुई। कई लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी ने शायद विवाह भी इसी चीज़ों के कारण नहीं किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज्योतिष लोग नहीं मानते, सबके टेस्ट अलग अलग हैं। प्रियंका ने तो किया आपके है। देवरिया में रावण संहिता जब ये खोजने गए थे राहुल गांधी, अपना भाग्य खोजने, जो कि वहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे ही है, तो मुझे उस वक्त सूचना मिल गई थी। प्रियंका जी का तो मैं नहीं जानता। तो प्रियंका जी को एक ज्योतिषी, जो मतलब ऐसे ही बस इन्वेस्टर हैं, एक दूसरे चैनल में, एक चैनल में इन्वेस्टर हैं, वो काफ़ी चर्चित यूट्यूब चैनल है, पॉलिटिकल है, एंटी बीजेपी। तो उसमें वो उनकी एक ही हेडिंग होती संडे को, इस ज्योतिषी ने गजब बोला, नहीं रहेंगे मोदी, नहीं रहेंगे ये, नहीं रहेंगे लखनऊ चलता है जी। तो उसके बाद वो बेसिकली वो ज्योतिष नहीं करते, मजाक करते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब रोज आप बोल रहे हैं और रोज जा रहे, तो शाम में उससे उन्होंने पीएम वाली खबरें ऐसी होती है ना। जी पीएम में ऐसी ही खबरें चलती हैं, और अवध की शाम भी अच्छी होती है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनको देख के प्रियंका जी ने बुलवा लिया उनको। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि लोगों का जीके इतना मजबूत है, अध्यात्म, ज्योतिष, इन सब मामलों में इतने कमजोर हैं कि उनको मालूम नहीं कि कौन चीज़ क्या कर सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है?
हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सांख्य दर्शन और योग जो पतंजलि के दर्शन पर बेस्ड है। ये सारा का सारा जो पहली बुक आई थी बॉब प्रॉक्टर से पहले, कैसे बने अमीर या क्या करके बुक थी। जब हम लोग जाते थे तो ये व्हीलर की बुक रेलवे स्टेशन पे बचपन में लगी रहती थी। तब तो नहीं ध्यान देते थे, तब मजाक समझते थे, काश उस वक्त इन सब चीज़ों को पढ़ लिए होते। तो इन लोगों ने इनको पढ़ा खूब जबरदस्त। और सबसे बड़ा मैं एक आपको बात बताता हूँ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं जो आप बनना चाहते हैं वो सोचिए, एक दिन आप वो बन जाएंगे। तो जब मैं सिविल की तैयारी करता था तो अपने डायरी में लिखा था। बाद में कहा ये तो पतंजलि का कोट है, पतंजलि का, ये वहाँ से लिया गया। पतंजलि दर्शन इतना मतलब उच्च स्तर का है, उसी पर वो फिल्म भी बनी थी, मैं नाम भूल गया मैं, और बहुत चर्चित हुई थी, द मैट्रिक्स या मैट्रिक्स थी कोई और थी। तो उसमें है, पतंजलि दर्शन में एक जगह आता है कि आप ऐसा ध्यान की प्रैक्टिस करिए कि सोते समय अपने जेब में से रुमाल निकाल के एक जगह रख लें ध्यानस्थ अवस्था में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि मतलब सिंपल भाषा में कि अगर आपके दिमाग में, जुनून में, आपके आपे में, कहते नहीं आपे से बाहर मत आओ, आपे में रहो, या बहुत चीप लैंग्वेज में औकात में रहो। तो ये है कि आदमी के दिमाग में अगर पैसा 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 और ये पॉजिटिव तरीके से सोच रहा है तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वही मैनिफेस्टेशन है। और वास्तु के जो उपाय होते हैं कि जैसे एक मैं आपको बताऊं, वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आप एक गांव की पेंटिंग लगाते हैं तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, और वेस्ट में लगाते हैं तो नई प्रॉपर्टी आप खरीद लेंगे या बेचेंगे। ये उपाय जब मैं पहले शुरू किया तो मैं इसको उस समय तक उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं था। अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी चीज़ यूज़ करता हूँ तो मुझे 5 दिन में काम कर जाता है वो। तो उसमें रमना पड़ता है। तो इसके लिए मैं लोगों को कहूँगा कि आप या तो पतंजलि को पढ़िए जो कोई बड़ा मुश्किल है, सांख्य दर्शन इतना मुश्किल है कि उसे यूपीएससी से हटा देना पड़ा अज्ञेय की तरह। तो भारत ये रहा, लेकिन वो पश्चिम वाले ले गए। तो बॉब प्रॉक्टर वगैरह को पढ़िए। जैसे इस घड़ी में क्या है, सोलर है, आप गवर्नमेंट से जुड़े रहेंगे, आपको आपकी प्रोटेक्शन रहेगी। सूर्य मतलब भगवान राम, मतलब आपको उनका शौर्य मिलता रहेगा। भगवान राम जी मतलब अगर सबसे ज़्यादा वध किया है किसी ने गलत आदमियों का तो उन्होंने किया है। वो पहले दोनों हाथ काटते थे, फिर पैर काटते थे, फिर गला काट देते थे। और सबसे ये कहाँ पढ़ा आपने? ये मतलब ये हमने नहीं पढ़ा, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। क्या चीज़? कि भगवान राम पहले हाथ काटते थे फिर गला काटते थे। ये तो आपने अगर सीरियल देखा होगा तो सीरियल में है, सबसे पहले जब वो माँ सीता के साथ वनवास में उन्हें पहला राक्षस मिलता है, पहला राक्षस। सीरियल तो चले, अब तो नहीं मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण। मैं उसके अलावा कोई कोट नहीं करता। मैं तुलसीदास को एक भक्त की वो गायन मानता हूँ कि उन्होंने उनके प्रेज में, लेकिन वशिष्ठ वो जो वाल्मीकि थे वो तो एक तरह से गुरु थे। भगवान राम को उन्होंने कहीं प्रभु प्रभु नहीं कहा है। विष्णु जी का वो माना है, लेकिन मिलने पर प्रभु नहीं संबोधित किया है। तो वो राक्षस मिलता है और कहता है कि अपनी पत्नी को छोड़ के तुम दोनों लोग यहाँ से चले जाओ। तो भगवान राम उनको समझाते हैं और बहुत भीम का है शरीर। तो उन्होंने जो शक्तियाँ प्राप्त की थी, पहले तो वशिष्ठ जी से मिली थी, तो उस वक्त उनको 80% शस्त्र ज्ञान हो चुका था। तो विश्वामित्र वाला जो प्रयोग था उन्होंने किया, तो उसमें है कि दोनों हाथ काटे उसके, फिर उन्होंने पैर काटे, फिर सर काटा। तो वो, और फिर उसके बाद जब 14,000 राक्षसों का ये मारते हैं, और एक बुक भी है 1 एरो एंड 14,000 किल्स करके, ऐसे करके। तो ये भी वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में बहुत चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमने इस तरह नहीं पढ़ा है, तो हम इसको आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि जो आप कह रहे हैं आपका कोट है। हाँ, मेरा कोट है, मतलब जिसको पढ़ना है वो वाल्मीकि रामायण में है वो, मतलब तो उसमें 14,000 लोगों को वहाँ पे उन्होंने मारा था। और उसमें ये भी दिखाते हैं कि उनके जो जूते हैं, उनके जो दस्ताने होते थे,
कोहे शब्द यूज किया, कोहे के दस्ताने और चमड़े के दस्ताने। तो उसमें पोरों में खून लगे रहते थे, ये वाल्मीकि रामायण में है। इतना ज़्यादा वो संहार करना पड़ता था उनको कि उनके पोरों में हमेशा खून लगे रहते थे। अब जब आदि पुरुष निकली तो बड़ा विरोध हुआ कि इनको जूता पहने दिखाया गया। ये जब चमड़े का दस्ताना पहन सकते हैं तो जूता भी पहने होंगे। मतलब इस तरह, मतलब एक योद्धा लड़ाई लड़ेगा ना, जब वो वहाँ पे युद्ध करने गए तो उनको पहनना पड़ेगा वो सारी चीज़ें।